गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर जो इस हफ्ते की 77 आई है वो करेंगे। पहले हम इसमें ना मैं आपको जो छोटे वन वर्ड आंसर है वो करवा देती हूँ। ये है सेकंड क्वेश्चन करेंगे पहले हम। ये वाला सेकंड पहले कर लेंगे। गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? इन्होंने कहा 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न है। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। तो हम सेकंड का कर रहे हैं। गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं? तो हम देखते हैं। लो कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में एक हवा चलती है बहुत तेज जो गर्म होती है, तो उसको क्या कहते हैं? लू कहते हैं। तेज जब हमने देखा होगा आपको जून जुलाई में बहुत जब धूप होती है तो उसमें कई बार हवा चल रही होती है बहुत गर्म, जो हमें जब लगती है तो बहुत तकलीफ होती है, तो उसको लू कहते हैं। अगली जो आपकी 78 वर्कशीट होगी उसमें ये वाला वन वर्ड क्वेश्चन भी होगा, तो मैं अभी करवा देती हूँ 78 का भी। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? विश्व में मासिनराम में सबसे ज्यादा अधिक वर्षा होती है, ये याद रखना। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पूरी दुनिया में कौन सा स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? तो आपने याद रखना मासिनराम। और इसका वन वर्ड भी कर लेते हैं। उत्तर पश्चिम यानी कि हमारे जो जिस साइड से पाकिस्तान की बाउंड्री लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? हमारा जो उत्तर पश्चिम राजस्थान वाला एरिया जहाँ पे पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है, वहां पे उधर की तरफ से सर्दियों में उधर सर्दियों में बारिश होती है। तो जो सर्दी में जो उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है, पंजाब हरियाणा राजस्थान वगैरह में बारिश होती है, वो किसके कारण होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ये भी आप आंसर अपनी कॉपी में लिखो सारे बच्चे। ये वन वर्ड है, इनको आप याद कर लेना। ये एक वन वर्ड है आपके जो आपका चौथा चैप्टर जलवायु वाला उसकी वन वर्ड है। विश्व का कौन सा स्थान है जहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है? मासिनराम। और उत्तरी मैदानों जहाँ पंजाब हरियाणा और उत्तरी ये ये क्या है, पंजाब हरियाणा बिहार उत्तर प्रदेश इधर बंगाल में, ये सारे उत्तरी मैदान आ जाते हैं। तो उत्तरी मैदानों में जो गर्मी में एक गर्म हवा चलती है उसको क्या कहते हैं? उसको लू कहते हैं। और राजस्थान पंजाब हरियाणा वाली साइड जो पाकिस्तान के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, वहां पर सर्दी में बारिश होती है, वो किसके कारण होती है? वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। एक ये है कि भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? जून के प्रारंभ में, मई के एंड में होता है, मई के और मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में। भारत में मानसून का आगमन कब से होता है? मई के अप्रैल के लास्ट वीक से मई के प्रारंभ में। और निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेष सर्दी की ऋतु की विशेष भारत की सर्दी की ऋतु की विशेषता क्या है? दिन में गर्म धूप होती है तो दिन गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती है। सर्दी में जैसे आजकल सर्दी चल रही है, दिन क्या होते हैं? धूप होती है दिन में, इसलिए गर्म दिन ठंडी रातें होती हैं। अब हम अपने बड़े क्वेश्चन करेंगे। जलवायु का क्या अर्थ है? तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग में जाएंगे। पहले तो चैप्टर की स्टार्टिंग में जाएंगे। ये रहा पढ़ते हैं हम। इसमें एक विशाल क्षेत्र में एक बहुत बड़ा क्षेत्र जिसमें लंबे लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक
में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल जो भी जलवायु है, ये सारा आपका जलवायु ही डिफाइन है। इसको आपने सारे बच्चों ने याद करना है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्षों से अधिक का समय होता है। लंबी समय अवधि कितनी होती है? 30 साल से ज़्यादा का जो समय होता है एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में यहाँ पर 30 वर्षों से अधिक समय के लिए जो मौसम मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का जो कुल योग होता है उसको जलवायु कहते हैं। जब आप मौसम की का अर्थ समझ लोगे तो आपको जलवायु का समझ आ जाएगा। जो मौसम होता है वो दिन में 4 बार भी बदल सकता है, हफ्ते में 1 बार भी बदल सकता है और महीने में 1 बार भी बदल सकता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के ये मौसम है। मौसम एक विशेष समय में, कोई भी समय हो सकता है, समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ये मौसम किसे कहते हैं? ये वाली डिफाइन इतनी सी, ये वाली डिफाइन मौसम की है। और ये जलवायु के एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि अवधि यानी कि 30 साल से वर्ष से ऊपर के समय के लिए किसी विशाल क्षेत्र में जो मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का कुल योग होता है उसे जलवायु कहते हैं। आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन, जलवायु और ये वाला जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो आप जलवायु की डिफाइन लिख देना, फिर मौसम की लिख देना। मौसम एक विशेष समय में एक छोटे से क्षेत्र, एक ही क्षेत्र का, एक छोटे से क्षेत्र का जो एटमॉस्फेयर की जो सिचुएशन होती है, यानी कि वायुमंडल की एटमॉस्फेयर की जो वो होती है, स्थिति होती है, उसको बताता है। मौसम दिन में मैंने आपको बता दिया 4 बार भी बदल सकता है, हफ्ते में 1 बार भी बदल सकता है, महीने में भी 1 बार बदल सकता है। तो मौसम छोटे से एरिया में क्या होता है? वायुमंडल की अवस्था को, मौसम एक विशेष समय में, 3 चीजें बोलो। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की स्थिति को बताता है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ये एक विशाल क्षेत्र में होता है, लंबे समय अवधि यानी कि 30 साल से ज्यादा का समय होता है। उसके उस क्षेत्र के अंदर मौसम की अवस्था और विविधताओं को कुल योग जलवायु होता है। तो ये दोनों अगर अंतर आ जाए जलवायु और मौसम में, दोनों के पहले तो डिफाइन लिख दो, लेकिन वहाँ 3 मार्क्स का आ गया। तो जो इनके तत्व होते हैं, मौसम और जलवायु के जो तत्व वो सेम होते हैं। जलवायु का तत्व भी और मौसम का तत्व भी तापमान है। क्योंकि तापमान जो होता है, अगर हम ऊंचाई की तरफ, तापमान का ये होता है, अगर हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो तापमान, पहाड़ों की तरफ जाएंगे तापमान घटता जाएगा, ठंड बढ़ती जाएगी, और नीचे की तरफ आएंगे तो गर्मी बढ़ती जाएगी, तापमान बढ़ता जाएगा और गर्मी भी बढ़ती जाएगी। वायुमंडलीय दाब ये भी दोनों के जो तत्व है वो समान है। वो आपने वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, ये सारे याद करने हैं। ये तापमान और मौसम के तत्व हैं। मौसम और जलवायु के तत्व सेम है, वो आपने दोनों में लिख देनी। जैसे ऐसे बीच में लाइन मारी, इधर जलवायु लिखा, इधर मौसम लिखा, तो इधर पहले जलवायु की डिफाइन, इधर मौसम की। तत्व में लिख लो, मौसम के तत्व भी सेम लिख देना और उसके भी जलवायु के तत्व भी सेम लिख देना। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण। तापमान व ये दोनों है जलवायु और मौसम के तत्व याद करने हैं। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, नंबर 1 तापमान, नंबर 2 वायुमंडलीय दाब, तीसरा पवन, चौथा आर्द्रता, पांचवा वर्षण, वर्षा होती है, एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्राय एक दिन में कई बार बदलती है। मौसम क्या होता है, कई बार दिन में कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह, महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ, ये सारे मौसम के वो है, मौसम की स्थितियां हैं।
आर्द्र या शुष्क हो सकता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म में, बस ये याद करने हैं अपनी मौसम और जलवायु की वो डिफाइन करनी है, उसके तत्व याद करने हैं। आपको मैंने बता दिया कि मौसम प्राय एक ही दिन में कई बार भी बदल जाता है, और मौसम क्या होता है, कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है, जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क। नमी वाला हो सकता है, जब बिल्कुल शुष्क हो सकता है। हवा चल सकती है, जो बिल्कुल शांत भी हो सकता है वायुमंडल। आसमानों बादलों से घिरा भी हो सकता है, साफ भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है। ये मौसम की अवस्थाएं हैं। आगे हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चेन्नई में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है? ये अक्टूबर नवंबर में होती है, क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। जब तमिलनाडु में बारिश होगी, क्योंकि तमिलनाडु में या चेन्नई में बारिश सर्दी ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है। शीत ऋतु में नवंबर और अक्टूबर और नवंबर में। शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर में कहोगे, अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर, इंग्लिश में लिख देती हूँ नवंबर में आपको। बुक में दिखा देती हूँ आप लोगों को। जब तमिलनाडु में बारिश होती है तो उसी टाइम तमिलनाडु की राज, ये रहा तमिलनाडु में, इतना वो करती रही, ये रहा तमिलनाडु में जब होती है, तमिलनाडु की ही राजधानी है चेन्नई। अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। तमिलनाडु और चेन्नई में जो बारिश होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की किस शाखा द्वारा होती है? दिल्ली में होने वाली मानसून की बारिश है, ऐसा होता है कि गर्मी में जब मानसून हमारी इंडिया में एंटर करता है तो दो शाखाओं में बट जाता है। भारत में जब जो जो वो एंटर करता है मानसून, तो दो शाखाओं में, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा में बट जाता है। तो बंगाल की जो खाड़ी वो है शाखा है, बंगाल खाड़ी शाखा है, वो उसके द्वारा दिल्ली में बारिश होती है। ये देखो, दिल्ली में, वैसे यहीं से दिखा देती हूँ, यहाँ से पढ़ के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये जो मुंबई है, मुंबई में 10 जून को मानसून प्रवेश कर जाए। अरब सागर शाखा, ये होती है, दो शाखाएं होती हैं। पढ़ के बता देती हूँ थोड़ा सा आपको कि जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। जून का जो प्रथम सप्ताह होता है उसमें, वहां पे भी हमने पढ़ा था कि कब होती है, जो मतलब अगर भारत के अंदर कहें तो जून के प्रथम सप्ताह एंटर हो जाती है। लेकिन जो हमारे जो द्वीप है उन पे बारिश अप्रैल के जो अंत का वो सप्ताह होता है उसमें, अप्रैल के अंत में और मई का जो शुरुआत होती है उसमें जो बारिश होती है हमारे द्वीपों पर होती है। और जून के प्रथम सप्ताह में जो मानसून होता है वो भारत में के नीचे से जो ट्रायंगल नुमा है हमारा प्रायद्वीप, उसमें घुस जाती है बारिश। जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप में के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद वह दो भागों में बढ़ जाता है, एक अरब सागर शाखा,
एक बंगाल की खाड़ी शाखा। दो शाखाएं होती है, जो याद रखनी है। भारत के अंदर मानसून घुसने के बाद मानसून दो शाखाओं में बढ़ जाता है, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। तो जो अरब सागर शाखा होती है तो वो इधर मुंबई में से होती हुई मुंबई में, यानी कि महाराष्ट्र में 10 जून को पहुंच जाती है मुंबई में। ये याद रखना, मुंबई में बारिश गर्मी में होती है। और जब मानसून जो चलता मतलब जो दक्षिण से उत्तर की तरफ मानसून चलता है उससे बारिश होती है। और अब हमने उसका बताना है कि दिल्ली में जो बारिश होती है वो कौन सी, दिल्ली में सामान्यतः वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। ये भी आपको पता चल गया कि दिल्ली में बारिश कब होती है, कहाँ कौन सी दिल्ली में बारिश कब होती है। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में 400 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा वाले दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। मतलब हमारे सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो 400 सेंटीमीटर होती है, जैसे चेरापूंजी, मासिन राम वगैरह। मासिन राम जो विश्व में वो स्थान है जिसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है वो भारत में ही है। तो 400 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले हमने दो स्थान बताने हैं, वो भी चैप्टर में देखते हैं। ये जो मैंने बताया था, यहाँ से ये प्रायद्वीप हमारा, ये सारा प्रायद्वीप है। यहाँ से घुसती है मानसून पवनी। तो मानसून पवनी एक तो अरब सागर शाखा, एक बंगाल की, एक तो इधर को ऊपर को चली जाती है, ये अरब सागर शाखा होती है। और जो इधर से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी शाखा होती है। ऐसे होके बंगाल की खाड़ी जो शाखा है इधर से होते हुए हमारे असम में पहुंच जाती है, ऐसे करके। ये बंगाल की खाड़ी शाखा है, ये ऐसे ऐसे पहुंच के दिल्ली इधर को आ जाती है, दिल्ली। और ये उधर मिल जाती है एक जगह आके। हमने अब 400 से कम वर्षा वाले क्षेत्र देखने हैं कौन से हैं। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम बारिश होती है। जो दिखाते हैं, आगे पढ़ते हैं। 'पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर बारिश, किंतु पश्चिमी राजस्थान तथा इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये पश्चिमी राजस्थान और इससे सटे पंजाब, हरियाणा और गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। हमने तो उससे मैंने ज़्यादा बता दिया आपको। पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये हमारे वन वर्ड वाले हो गए। आगे चलते हैं, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ते हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना जो होता है जब तमिलनाडु में बारिश होती है तो गर्म वर्षा ऋतु, गर्मी में के दिनों में जो बारिश होती है मानसून के कारण, गर्म वर्षा ऋतु शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अक्टूबर नवंबर में जो गर्मी में बारिश होते होते हो रही होती है वो ऋतु बदल कर सर्दी ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। गर्म वर्षा ऋतु का अक्टूबर नवंबर के महीने में शीत ऋतु में परिवर्तन हो जाता है।
मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो बारिश होती है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण जो आसमान में बादल नहीं होते, जिसके कारण आसमान साफ हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है, दिन का तापमान उच्च होता है, तापमान दिन में गर्मी होती है अक्टूबर नवंबर में, जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती है। अक्टूबर नवंबर में रातों में ठंड होती है और अच्छी भी लगती है। वो स्थल अभी भी आर्द्र होता है, स्थल का मतलब लैंड के ऊपर अभी भी जब जो हवा चलती है उसमें वो नमी होती है, जिसके कारण हमें चिपचिपा सा लगता है। तो उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था में कारण दिन का मौसम अस्थायी हो जाता है। अक्टूबर नवंबर में जब बारिशें बंद होती हैं तो दिन में ज़्यादा गर्मी होती है और थोड़ी सी उसमें मॉइस्चर होता है हवा में, जिसके कारण आर्द्रता मॉइस्चर को ही बोलते हैं। तापमान जब गर्मी में हवा में मॉइस्चर होता है तो वो हमें चिपचिपाहट देता है, स्किन के ऊपर चिपचिपापन देता है, जो हमारे से वो मौसम सहा नहीं जाता जिन दिनों में एसी वगैरह भी चलते होते हैं। तो इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। बंगाल में इसे क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर नवंबर में बारिशें बंद होकर जब आसमान बंद साफ हो जाता है, बादल नहीं रहते और तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है दिन के समय, और उसमें हवा में मॉइस्चर होता है यानी आर्द्रता होती है, तो वो हमारे से सही नहीं जाती। तो इसी को ही कवार की उमस का नाम दिया जाता है। वैसे तो ये अगस्त में ही हो जाता है, लेकिन बुक के अंदर अक्टूबर नवंबर का ही टाइम दिया हुआ है, तो हम इसको वैसे ही बोलेंगे। अक्टूबर नवंबर चिपचिपा चिपचिपी गर्मी वाला मौसम होता है, उसको क्वार की उमस के नाम से जाना है। क्वार की उमस हमें क्यों नहीं सुहाती, क्योंकि क्वार की उमस में के दिनों में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है और मॉइस्चर होने के कारण, हवा में आर्द्रता होने के कारण वो हमें चिपचिपाहट देती है स्किन के ऊपर, जो हमारे से सही नहीं जाती, जिसके कारण हमें क्वार की उमस नहीं सुहाती। बार बार नहाना पड़ता है, जब हमें पसीना आके चिपचिपाहट होती है तो हमें बार बार नहाना पड़ता है, सहन नहीं होती, इसलिए हमें वो अच्छी नहीं लगती कवार की उमस का जो मौसम होता है। अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में मौसम के किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? वर्ष कैसा परिवर्तन मौसम का? गर्म वर्षा ऋतु शीत ऋतु में परिवर्तित हो जाती है। कैसा परिवर्तन होता है मौसम का? गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है अक्टूबर नवंबर। मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए। मुंबई में मैंने बताया जून में बारिश होती है, यानी कि गर्मी में बारिश होती है। ये दो कॉलम बना लेना आप। मुंबई में जून में बारिश होती है, चेन्नई में सर्दी में बारिश, उसमें अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर नवंबर में छोटे ही लिखूंगी। अक्टूबर नवंबर में बारिश कहाँ होती है? अक्टूबर नवंबर यानी कि जून गर्मी हो गया, तो उल्टा हो गया ना, गर्मी में बारिश होती है मुंबई में, मुंबई में गर्मी में बारिश होती है जून में, और चेन्नई में सर्दी में बारिश होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है। इससे मतलब इस मुंबई में जो बारिश होती है वो अरब, वो शाखा लिखने की तो इसमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो मुंबई में बारिश होती है ये दक्षिण दक्षिण उत्तर मानसून के द्वारा होती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ चलती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने वाली मानसून पवनों के कारण होती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने वाली मानसून पवनों के कारण मुंबई में बारिश होती है। दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने वाली मानसून पवनों के कारण होती है मुंबई में बारिश। और चेन्नई में बारिश होती है, ये होती है चेन्नई में होती है जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जो पवन व्यापारिक पवनें चलती हैं। उत्तर से
उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने वाली व्यापारिक पवनों के कारण होती है उसमें कौन है ये, चेन्नई में बारिश। दक्षिण उत्तर दक्षिण व्यापारिक पवनें। व्यापारिक पवनें व्यापारिक पवनों के कारण ये हो गए कारण। मुंबई में जून महीने में गर्मी में बारिश होती है और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने वाली मानसूनी पवनों के कारण। मानसूनी मानसूनी पवनों के कारण। मानसूनी पवनों के कारण। और इसका उल्टा हो गया, चेन्नई में ठंड में बारिश होती है, अक्टूबर नवंबर में बारिश। महीने भी लिख दो, 3 कारण हो जाएंगे। मुंबई में जून में गर्मी में और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने वाली मानसून पवनों से बारिश होती है। चेन्नई में अक्टूबर नवंबर में और सर्दी में, और उत्तर से दक्षिण की तरफ चलने वाली व्यापारिक पवनों के कारण बारिश होती है। जलवायु और मौसम में क्या अंतर है वो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जलवायु का एक वो लिख देना अर्थ, और मौसम का वो अर्थ लिख लेना ऊपर से। और इसके जलवायु के भी सेम वो है, तत्व है, इसके भी सेम कारक हैं, वो दोनों लिख देना। तो इससे आपका अंतर हो जाएगा। दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, ये मैं आपको बाद में कुछ क्वेश्चन में बाद में लिख के आपको वो कर दूंगी, समझा दूंगी। समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है, उदाहरण दो उदाहरण भी दीजिए। ये मैं आपको चैप्टर में से पढ़ा देती हूँ। एक आप लोग बनवर्ड ये भी कर लो, भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। ये बनवर्ड भी आपको जरूर कर लो। भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। एक मानसून तत्व की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार हुआ। ये मानसून का अर्थ भी याद करना है। मानसून, हमारी जलवायु मानसूनी है। और मानसून अरबी भाषा के मौसम से बना, जिसका मतलब होता है मौसम। और मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन। और हमारे भारत की जो जलवायु है वो मानसून जलवायु, मानसूनी जलवायु है। और समुद्र से दूरी से क्या प्रभाव पड़ता है वो बता देती हूँ आप लोगों को। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है। जो एरिए समुद्र से दूर होते हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा है, राजस्थान है, और उत्तर प्रदेश है, बिहार है, तो इन ये जो समुद्र से दूर एरिए होते हैं तो इनमें जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी। लेकिन जो समुद्र के पास के एरियाज होते हैं, जैसे केरला है, तमिलनाडु है, तो वहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ही ज़्यादा गर्मी। समुद्र के पास वाले स्थान पर ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी। लेकिन जो समुद्र से दूर चले जाते हैं स्थान, वहाँ पर जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी, जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड। जैसे हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार के जो हमारे राज्य हैं वो देखते हैं कि वो समुद्र से दूर हैं। तो आप देख रहे हो इन एरियाज में ठंड पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, जब आप गर्मी देखते हो तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है ये प्रभाव कम होता है।
तो ये याद भी करना है, ये चीज़ याद भी करनी है। तो एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं, इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है आपकी जो 78 वर्कशीट है उसमें, महाद्वीपीय अवस्था किसे कहते हैं। तो ये वो होता है कि जो समुद्र का समकारी प्रभाव पड़ता है, जो समुद्र के पास के स्थान होते हैं वहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ती है ना ज़्यादा गर्म। जो समुद्र से दूर चले जाते हैं वहाँ पर जब ठंड पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस अवस्था को महाद्वीपीय अवस्था भी कहते हैं। आपका 78 वर्कशीट में ये क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय अवस्था किसे कहते हैं। तो यही आंसर सारा लिखोगे आप कि समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को विषम मौसमी अवस्थाएं गर्मी ज्यादा पड़ना या ठंड ज्यादा पड़ना, इसे महाद्वीपीय अवस्था भी कहते हैं। ये हो गया हमारा। तो जो दिल्ली के मौसम को क्या क्या प्रभाव करने वाले जो तत्व बाद में आपको पढ़ा दूंगी, बाकी मैंने आपको इस वर्कशीट के पढ़ा दिए हैं। और जो 78 वर्कशीट है मैं अभी थोड़ी देर में आप लोगों को करवाती हूँ। अगर मेरी वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय बच्चों।